उत्तर प्रदेश में महिलाएं बेटियां असुरक्षित, बीजेपी ने बिगाड़ दी अर्थव्यवस्था। एसपी मुखिया ने आजमगढ़ में सरकार को घेरा। आजमगढ़ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को विश्वास दिलाया कि यहां के विकास के लिए हम भाजपा सरकार को सदन में घेरेंगे। भाजपा के लोग पेपर लीक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं। ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। पिछली बातों को याद दिलाया कि सपा सरकार में गवर्नर हाउस से यह बोला जाता था कि किसी एक जाति को नौकरी दी जा रही है। सवाल किया कि आज कोई गवर्नर है कि नहीं। भाजपा सरकार पीडीए से घबरा गई है। दावा किया कि उपचुनाव में INDIA गठबंधन ही जीतेगा। 2027 में भाजपा को बिगाड़ देगी यूपी की जनता। आरोप मढ़ा कि आंकड़े सरकार के ही है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं व बेटियां असुरक्षित हैं। भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता उनको बिगाड़ देगी। पीडीए परिवार बड़ा है। 69,000 छात्रों ने बहुत लड़ा, परिश्रम किया। धरना प्रदर्शन में उन्हें अपमानित किया गया। पूर्वांचल की जनता ने जो समर्थन दिया उसके लिए धन्यवाद जताया। इस अवसर पर आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधायक लालगंज बेचई सरोज, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व MLC कमला यादव, विधायक अरुणकांत राजभर, विधायक निर्वतमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, जूही सिंह, सुनीता सिंह, प्रमोद सरोज, नवीन राय आदि रहे। गमछा का बताया रहस्य, छिपा है आशीर्वाद। गमछा के रहस्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें आशीर्वाद छिपा है। मजाकिया लहजे में कहा कि गमछा व सदरी भीगने के बाद कूलर का काम करता है। भरोसा दिया कि सरकार बनने पर आजमगढ़ को हम लोग लखनऊ की तरह बिजली, सड़क, किसान व बुनकर भाइयों के विकास का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल का फीता काटकर किया उद्घाटन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिवेणी ट्रॉमा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लालगंज का फीता काटकर उद्घाटन किया। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण कर पूजन अर्चन किया। कहा कि अस्पताल खोलने के इस कार्य के लिए डॉक्टर अभिषेक राय को बधाई देता हूं। इनके परिवार का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर डॉक्टर सुभी राय, श्रेयंश राय, शुभांग राय, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर आकाश, जितेंद्र यादव आदि रहे। चेयरमैन के घर हुआ भोजन। अखिलेश यादव काफिले के साथ बाबतपुर एयरपोर्ट से 2:03 पर पहुंचे। लालगंज के कटौली गांव निवासी सपा नेता वसीम अहमद के घर भी गए। वहां कुछ देर बाद पहुंचे सपा सांसद दरोगा सरोज को सिक्योरिटी ने वसीम के घर में जाने से कुछ देर के लिए रोक दिया। बाद में लोगों के बताने पर जाने दिया गया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत कटघर लालगंज की चेयरमैन प्रमिला यादव के आवास पर 4:08 पर सपा प्रमुख पहुंचकर भोजन किए। इसके बाद 4:58 पर लालगंज से ठेकमा के लिए निकले। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अभी जब हाल ही में जब 5वें स्थान पर बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पर ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेसवे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे
योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है। हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ, तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। MS यूपी ब्रेकिंग न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।